हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ जेएस पाठशाला। आज हमें पढ़ना है एसआर फ्लिप फ्लॉप। मैं हूँ शिखा दुबे और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर दैट इज़ जेएस पाठशाला। एंड पिछले वीडियो में हमने देखा था लैचेस, राइट। लैचेस हमने डिस्कस किया था। लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप के बारे में मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया था कि फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, क्लॉक सिग्नल एज एन एक्स्ट्रा इनपुट यूज़ करते हो, राइट। एसआर तो आपके इनपुट से ही एक क्लॉक सिग्नल भी आपका इनपुट होता है। क्लॉक सिग्नल और ट्रिगरिंग के बारे में भी मैंने आपको डीपली एक डिस्कशन हुआ है हमारा, ठीक है। सो आज हमें देखना है एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप में यूज़ होने वाले आपके जो यूज़, आपको बेसिक यूज़ क्या होता है, यहाँ पे लैच यूज़ होगा, वो भी बाय यूजिंग नैंड गेट, ओके। नैंड गेट के लिए जो भी हमने ये सब चीज़ें देखी है, ठीक है। आपने नॉर का भी कंस्ट्रक्शन देखा है एंड इसमें नॉर का भी कंस्ट्रक्शन देखा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे नैंड का यूज़ करना है, ओके। अब लैच जो होता है आपका नैंड का, वो एक बार कंस्ट्रक्शन फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट नैंड गेट एंड दिस इज़ योर सेकेंड नैंड गेट, ओके। दो नैंड गेट का आपका यूज़ होता है इसमें। दिस इज़ योर फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। एंड यहाँ पे क्या होता है, ये सेकेंड वाला जो इनपुट है वो इस आउटपुट को अटैच होता है एंड ये वाला इनपुट जो है वो इस आउटपुट को अटैच होता है आपका, राइट। सो दिस इज़ क्यू एंड दिस इज़ क्यू बार। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, और एक चीज़ आपको इसका ट्रूथ टेबल भी रिकॉल करवाना है, ठीक है। सो ट्रूथ टेबल में आपको पता है नॉर के बिल्कुल अपोजिट होता है यहाँ पे नैंड में। नॉर में क्या होता है, सारी एस वैल्यूज़ आएंगी आपकी, राइट। बट नॉर में क्या होता है, नैंड में क्या होता है आपका, यहाँ पे जो भी सारी वैल्यूज़ आने वाली है वो आपकी आर वैल्यूज़ आएंगी, राइट, ओके। सो और एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप जब भी आप कंसिडर कर रहे हो तो लैचेस के जो इनपुट्स हैं आपके, वो आपके टेम्पररी वाले इनपुट है। सो आप एस डैश एंड आर डैश यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो एस डैश एंड आर डैश एंड यहाँ पे जो आपका आउटपुट रहने वाला है दैट इज़ नथिंग बट आप Qn+1 ले रहे हो। अब क्यों ले रहे हो वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी मेमोरी स्टेट आती है, आपको अगर याद होगा तो, राइट। जब भी आप 1 आपके इनपुट सिग्नल देते हो तो आपकी मेमोरी स्टेट कौन सी आती है, प्रीवियस वाली मेमोरी। सो मेमोरी वाली जो स्टेट है वो हम लोग Qn, प्रीवियस है इसीलिए Qn से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे जो आपका आउटपुट है वो Qn+1 से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। सो आपके कॉम्बिनेशन ले लेते हैं पहले तो 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। अब आपको पता है 0 0 के लिए आपकी जो स्टेट होती है वो इनवैलिड होती है, ठीक है। 0 1 के लिए आप हमेशा आर की वैल्यूज़ लोगे। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 0 एंड यहाँ पे जो स्टेट आएगी आपकी वो आएगी Q1, दैट इज़ मेमोरी वाली स्टेट जो भी है, ठीक है। अब आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप का कंस्ट्रक्शन देखना है बाय यूजिंग एसआर लैच, राइट। ये आपकी एसआर लैच है। तो अब एक बार एसआर फ्लिप फ्लॉप का भी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट नैंड गेट जो कि आपका इनपुट रहेगा यहाँ पे एस, एंड ये आपका सेकेंड नैंड गेट आ जाएगा, ओके। एंड ये जो आपके दोनों आउटपुट्स रहेंगे यहाँ के वो अटैच्ड रहेंगे क्लॉक सिग्नल को, ओके। और ये वाली क्लॉक सिग्नल आपका कौन सा रहेगा, एज ट्रिगरिंग। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो भी एक चीज़ देखने वाली है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे आप लोग यहाँ पे बता सकते हो कि आपकी कौन सी वाली एज ट्रिगरिंग है, ओके। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अब यहाँ से आपका ये लैच वाला मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जो अभी ये वाला लैच है, ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। दिस इज़ योर फाइनल आउटपुट Q एंड Q बार, ओके, राइट। सो ये देखो यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये वाला लैच है आपकी, ठीक है। दिस इज़ योर लैच। सो एक्स्ट्रा पार्ट सिर्फ ये दो नैंड गेट है आपके। सो ये वाला जो आपका इनपुट है ये एस डैश है, दिस इज़ ये आर डैश, ठीक है। अब आपको पता है आपका एस डैश क्या होगा, यहाँ नैंड गेट का आउटपुट है ये, अगर आप क्लॉक को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये क्या होगा, एस सी होल बार, राइट। और वैसे ही आपका आर डैश क्या होने वाला है, दिस इज़ योर आर इनपुट, ओके। सो आर सी होल बार, ठीक है। यहाँ पे उसी हिसाब से आप क्या लिख सकते हो, S इज इक्वल्स टू डी मॉर्विस थ्योरम आपको यूज़ करना है यहाँ पे। सो S बार प्लस C बार, सिमिलरली R आप लिख सकते हो यहाँ पे, सॉरी R बार प्लस C बार, ओके। अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पे पॉजिटिव क्लॉक ही Q लेने लोगे आप या नेगेटिव क्लॉक ही Q लोगे, ठीक है। सो एक ट्राई करके देखते हैं पहले तो, ठीक है। सो इफ़ आपने क्लॉक अगर आपकी 0 ली है,
मतलब नेगेटिव आप एक्टिव लो यूज़ कर रहे हो, एंड यहाँ पे अगर आप एक्टिव हाई यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो अगर सी आपका 0 है देन सी बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे सी बार आपका हो जाएगा 0। पुट करके देखते हैं ये दोनों इक्वेशन में आपका s इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है, s बार प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 1, एंड r इज इक्वल्स टू आर बार प्लस 1 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1। मतलब आपका दोनों भी कंडीशन क्या आ रही है, एस और आर आपके इनपुट्स हमेशा 1 1 ही रहेंगे। जब भी आप क्लॉक सिग्नल 0 पुट करने वाले हो, मतलब एक्टिव लो जब भी आप यूज़ करोगे तो आपके दोनों भी सिग्नल 1 1 करेंगे, मतलब 1 1 रहेंगे, राइट। और अगर आपके दोनों भी सिग्नल 1 1 है दैट मीन्स आपका मेमोरी स्टेट ही आएगा हमेशा, ठीक है। दैट मीन्स आपका आउटपुट जो आएगा Qn+1 वो हमेशा Qn ही आएगा। ओके, अब ये 1 मतलब आपके एक्टिव हाई वाला जो क्लॉक है वो यूज़ करके देखते हैं। सो सी बार की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी यहाँ पे। सो s इज इक्वल्स टू एस बार प्लस 0 इट इज़ नथिंग बट एस बार, एंड r इज इक्वल्स टू आर बार प्लस 0 इज इक्वल्स टू आर बार। दैट मीन्स आपके जो भी इनपुट्स रहेंगे, आप यहाँ पे जो भी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो ना एस एंड आर, तो आपके ये जो लैचेस वाले जो इनपुट है वो हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा। मतलब अगर आप सपोज एस प्रोवाइड कर रहे हो 1 तो आपका एस बार क्या रहेगा ओके वो उसका कॉम्प्लीमेंट रहने वाला है। एस बार आने वाला जो एस बार है वो आपका ऑलवेज 0 रहेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा, वाइस वर्सा, ठीक है। सो इसीलिए आप क्या करते हो, जब भी आप अगर एक्टिव लो दोगे तो आपकी हमेशा प्रीवियस वैल्यू आएगी। बाकी जो सेट अगर आना चाहिए, दिस इज सेट ना, सॉरी दिस इज रीसेट, यस, एंड दिस इज सेट। सो ये जो सारी कंडीशंस है अगर ये आनी चाहिए आपके ट्रूथ टेबल में तो वो नहीं आ पाएंगी। इसीलिए आप क्या करते हो, क्लॉक सिग्नल कभी भी एक्टिव लो ना देते हुए एक्टिव हाई ही प्रोवाइड करोगे आपके सर्किट में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्किट एंड क्लॉक सिग्नल, क्यों आपने एक्टिव हाई का यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। सो ये डिस्कशन ओवर होता है। अब हमें क्या देखना है, एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल। ओके, सो ट्रूथ टेबल देखने के लिए फिर से मैं एक बार आपकी जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ आपके जो दोनों भी इनपुट है ये क्लॉक के लिए है, एंड यहाँ पे अब ये आपका लैच वाला है, ठीक है। सॉरी, ये दूसरा वाला जो इनपुट है वो यहाँ पे अटैच्ड है, राइट, एंड ये वाला इनपुट जो है आपका वो इस वाले पे अटैच्ड है। ये Q है एंड दिस इज Q बार, एंड लाइकवाइज दिस इज योर S R, दिस इज योर क्लॉक, राइट। ये आपका S बार है, दिस इज योर R बार, एंड ये एज ट्रिगरिंग है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंस्ट्रक्शन पार्ट। एंड अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे ट्रूथ टेबल देखना है एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए। ओके, अब एसआर के लिए आपको देखना है तो पहले आपके दो इनपुट्स आ जाएंगे यहाँ पे एस और आर, और ये आपकी लेवल है Qn+1, मतलब आउटपुट जो है आपका आने वाला, राइट। अब आपको यहाँ पे पहले कंसिडर कर, और एक आपका इनपुट यहाँ पे आएगा दैट इज़ क्लॉक, राइट। जब भी अब आपके अगर तीनों भी इनपुट्स जो हैं वह आपने मतलब ये क्लॉक तो आपने दी हुई नहीं है और आपके दोनों भी इनपुट्स कुछ भी आपने दे के रखे हैं, ठीक है। सो आपके जो आउटपुट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपका जो अगर आपने क्लॉक 0 दी है, मतलब आपने क्लॉक 0 का मतलब क्या होता है, क्लॉक अगर आपने एक्टिव ही नहीं की है, राइट। क्लॉक अगर आपने एक्टिव नहीं की है तो ये आपके दोनों भी इनपुट क्या जाएंगे, 1 1 जाए, मतलब यहाँ पे भले ही कुछ भी रहे तो आपके S डैश और R डैश कौन क्या होने वाला है, 1 1 होने वाला है, राइट। सो आपको यहाँ पे प्रीवियस स्टेट ही मिलेगी, मतलब ऑलवेज मेमोरी वाली स्टेट ही मिलेगी, राइट। अब जब आपने नेक्स्ट इसमें क्लॉक अगर एक्टिव की आपकी, आप पॉजिटिव एक्टिव हाई वाली क्लॉक दे रहे हो तो ये इसीलिए अपर डिनोट करता है, ठीक है। अब अगर आपने S और R जो है आपके वो पहले 0 0 पुट कर रहे हो आप, राइट, 0 0 पुट करके देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज क्लॉक ऑलवेज 1, सो 0 1 क्या होगा आपका, 0 1 इज 1 ना, सो दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1। तो देख लीजिए आपका S डैश एंड R डैश S और R का कॉम्प्लीमेंट आ गया है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि आप हमेशा क्या करते हो, यहाँ पे ये वाली जो आपकी Q की वैल्यू है वो आपकी कौन सी रहती है,
हमेशा आर की वैल्यू लेती है, क्योंकि नैंड आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आर की वैल्यू रहेगी। सो दिस इज, आप सपोज यहाँ पे 1 लेके चल रहे हो आपका, ठीक है। सो यहाँ पे 1 है। सो देखो अब यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा आपका, नैंड गेट में ये 0 होता है, राइट, और ये 0 यहाँ पे आ गया तो 0 0 1 हो गया यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे भी आपकी क्या होगी, ये प्रीवियस स्टेट जो है वही आने वाली है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो QN वाली जो स्टेट है आपकी, वही स्टेट आपकी आ गई है यहाँ पे। ओके, अब और एक बार चेक करते हैं यहाँ पे। सपोज आपने यहाँ पे रखा है, आपकी क्लॉक दे दी है आपने, एंड यहाँ पे आपने रख दिया है 0 1। ओके, सो 0 1 आपने दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने दिया है 0 और ये 1, राइट। अब यहाँ पे देखो 0 और 1 तो ठीक है 1 ही होगा, एंड यहाँ पे देखो 1 1 कितना हो जाएगा आपका, ये 0 हो गया है, ठीक है। अब देखो ये जो 1 और 0 है, यहाँ का ये 1 आ गया ना यहाँ पे, सो दिस इज़ 1 1 और 0 कितना आएगा आपका, ये चेंज हो गया है 1 में। अब ये 1 इधर गया आपका, सो 1 1 कितना आ जाएगा, ये भी चेंज हो गया आपका 0 में। सो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाती है 0। दैट मीन्स अब आपका जो SR फ्लिप फ्लॉप है वो किसकी वैल्यू ले रहा है, S की वैल्यू ले रहा है, राइट। सो इसीलिए मैंने आपको कहा था जो लैच होता है आपका नॉर वाला, वो सिमिलर होता है SR फ्लिप फ्लॉप के लिए, ठीक है। अगर आपने मेरा वो प्रीवियस वीडियो देखा है तो प्लीज़ चेक करिएगा, मैंने वहाँ पे भी कहा था SR नॉर, लैच नॉर वाला जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप के बिल्कुल सेम होता है। नैंड जो है वो बिल्कुल अपोजिट होगा आपका, ठीक है। फिर से आपने क्लॉक यहाँ पे सेट किया, ओके। अब आप यहाँ पे फिर से इनपुट्स जो है आपके चेंज कर दिए हो, यहाँ पे 1 0, सो दिस इज़ 1 0, राइट। अब क्लॉक तो आपकी सेम ही है, 1 1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 होगा, एंड दिस इज़ 1 0 इज़ 1, ठीक है। सो दिस इज़ 1, ओके। अब यहाँ पे देखो आपकी स्टेट क्या है, यहाँ पे फिलहाल तो भी 0 है, ओके। तो ये 0 यहाँ पे आ गई। 0 1 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 ही है। ये 1 यहाँ पे ले जाओगे, 1 0 कितना हो जाएगा, 1 0 इज़ अगेन 1, तो ये इनवैलिड वाली कंडीशन आ गई। फिर से ये 1 अगर आपका इधर आएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, ये अगेन स्टेट आपकी चेंज होगी, तो दिस इज़ 0, ओके। सो दिस इज़ 1, राइट। फिर से आपकी क्या हुई, S की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने रिगेन कर ली, राइट। सो दिस इज योर रीसेट कंडीशन, ओके, एंड दिस इज योर सेट कंडीशन। जब भी S वैल्यू आपकी 1 आती है तो ये सेट वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अब आपने लिया दोनों भी 1 1, ठीक है, और ये आपके क्लॉक सिग्नल। अब आपने लिया है 1 1, ओके। सो 1 1 स्टेट के लिए देखो ये वाला 1 ही है, राइट। सो 1 1 कितना आ जाएगा आपका, 0 आएगा। फिर से यहाँ पे भी 1 1 कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, ये दिस इज 0, ओके। अब यहाँ पे आपकी जो स्टेट है वो फाइनल वाली स्टेट यहाँ पे 1 वाली है, राइट, ओके। सो 1 वाला यहाँ पे आएगा आपका, 1 0 कितना होता है, 1 0 इज ऑलवेज 1, एंड यहाँ पे भी 1 अगर गया तो 1 1 इज ऑलवेज 0, राइट। चेंज हो गई मतलब 1 से आपकी, फिर से ये 0 यहाँ पे आएगा, राइट। सो 0 1 कितना हो जाएगा, फिर से 1। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो इनवैलिड वाली सिचुएशन आती है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट इनवैलिड। इसीलिए ये जो ट्रुथ टेबल है आपका बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है लैच नॉर, ठीक है। नॉर से जो कंस्ट्रक्शन करोगे वही रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज इनवैलिड वाली केस, ओके। सो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको अगर नॉर पता है, लैच नॉर वाला पता है, तो बिल्कुल अपोजिट आपका लैच नैंड होने वाला है, ठीक है। और लैच नॉर आपको पता है तो SR फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल ही ईजी सा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर SR फ्लिप फ्लॉप, ओके। या फिर आप इनवैलिड को कंडीशन को भी आप डोंट केयर कंडीशन भी कह सकते हो, क्योंकि आपकी वो यूज़ की बिल्कुल भी नहीं है, ओके। सो यहाँ पे अब हमें क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इसमें। ये आपका ट्रुथ टेबल था, ठीक है। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी देखना है, ओके। सो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में बेसिकली क्या होता है, SR और आपकी जो प्रीवियस स्टेट होती है वो एज ए इनपुट आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो, और आपका आउटपुट स्टेट कौन सी है, QN+1 वाली जो स्टेट है, राइट। सो ये वाली स्टेट आपकी QN+1 वाली है। अब यहाँ पे आपके 3 इनपुट्स है, दैट मीन्स 3 के कॉम्बिनेशन आने वाले हैं, राइट। 0 0 0,
यहाँ पे आपके कंटिन्यूसली 4 0 आने वाला है एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली 4 1 आएंगे। ओके ओके, सो दिस इज़ योर टेबल। अब देखो अब ये मैंने 3 सेक्शन क्यों किए यहाँ पे मैं बताती हूँ। देखो आपके एस आर जो है ये दोनों भी स्टेट में 0 0 है और ये दोनों स्टेट में क्या है 0 1 1 1 है, राइट। सो 1 1 जब भी आपका एस आर रहेगा तो ये आपको पता है कि ये आपकी इनवैलिड स्टेट है। ओके और जब भी आपके एस और आर दोनों इनपुट्स अगर 0 0 है तो आपको पता है कि आपकी स्टेट कौन सी होने वाली है, प्रीवियस स्टेट, दैट इज़ क्यू एन। और क्यू एन यहाँ पे क्या है, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1, इसीलिए मैंने डायरेक्टली 2 सेक्शन कर दिए। और आपको ये भी पता है कि जब भी आपके एस और आर जब सेम नहीं होते, है ना, सेम नहीं होते तब क्या होता है, एस की वैल्यू लेता है आपका क्यू एन प्लस 1, राइट। सो एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है पहली वाली, सो 0, यहाँ पे भी 0 है तो 0, यहाँ पे 1 दोनों में भी है तो 1 1, राइट। सो ये आ जाएगी आपकी एस वैल्यूज़। बहुत ही इजी सा टेबल है, ठीक है। आप कभी भी यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे आपको क्या देखना है, और एक चीज़ यहाँ से इस मतलब ये टेबल से आप क्या कर सकते हो, एक डायग्राम जो रहती है जिसे आप स्टेट डायग्राम कहते हो, ठीक है। ये टेबल की हेल्प से आपको स्टेट डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट डायग्राम कैसी होती है एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए। ओके अब स्टेट डायग्राम देखो, एक तो आपकी स्टेट कौन सी है, 0 वाली स्टेट आती है, या फिर एक स्टेट आती है जिसमें आपका 1 रहता है, ठीक है। मतलब क्यू एन प्लस 1 की बात कर रही हूँ सिर्फ, राइट। सो अब देखो पहली चीज़ आपको क्या देखना है, 0 to 0 कितने बार जा रहा है आपका क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 कितने बार जा रहा है, ये एक सिंगल टाइम, ये एक दूसरे टाइम, ओके बाकी और कहीं पे 0 to 0 नहीं जा रहा है, ठीक है। सो 0 to 0 दिखाने के लिए आप ये चीज़ एक कर सकते हो। ओके अब 0 to 0 कब जा रहा है, जब आपके इनपुट्स कैसे कैसे हैं, एक तो 0 0 वाला है, ठीक है, 0 0, और दूसरा वाला कौन सा है आपका 0 1, सो 0 1, इस तरीके से आपको स्टेट डायग्राम निकालनी होती है। अब 1 to 1 देखते हैं, 1 to 1 कैसे जा रहा है, ये एक 1 to 1 है, ओके सो दिस इज़ योर 1 to 1, इनपुट्स हैं आपके यहाँ पे भी 0 0, ओके और 1 to 1 ये वाला है, ओके सो दिस इज़ यहाँ पे आपके जो इनपुट्स है वो है 1 0, ओके। अब आपको देखना है 0 to 1 वाले इनपुट्स कौन से मतलब कहाँ जा रहे हैं आपके 0 to 1, ओके ये वाला है एक आपका 0 to 1, यहाँ पे आपके जो इनपुट्स है वो है 1 0 और 0 to 1 कहीं पे भी नहीं है, राइट, ये आपका है। एंड यहाँ पे देखो अब आपको कैसे जाना है, सॉरी 1 to 0 जाना है, 0 to 1 हो चुका है, अब 1 to 0 जाना है। तो 1 to 0 के लिए देख लीजिए, ये वाला एक आपका है यहाँ पे आपके इनपुट्स है 0, 1, ओके सो दिस इज़ योर स्टेट डायग्राम। आप चाहो तो आपको इसी चीज़ को आप फिर से रीड्रॉ कर सकते हो। देखो ये आपका 0 है, दिस इज़ योर 1। अब देखो 0 to 0 आपके 2 इनपुट्स आ रहे थे, तो देखो कहीं कहीं आपको इस तरीके की भी डायग्राम मिल सकती है, राइट। हमने सिंपली क्या किया था पिछले वाले इसमें जो पहले वाली डायग्राम बनाई थी, सिंपली इसी एरो के लिए आपने दोनों भी इनपुट्स लिख लिए थे, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप उस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे आपका एक इनपुट है 0 0, ओके एंड यहाँ पे आपका है एक इनपुट 0 1, यहाँ पे आपका एक इनपुट है 0 0 एंड ये वाला इनपुट है आपका 1 0, ओके 0 to अगर 1 जाना है आपको, 0 to 1 जाने के लिए आपके इनपुट्स है 1 0 एंड 1 to 0 जब जाओगे तो आपके इनपुट आएंगे 0 1, ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेट डायग्राम। अब देखो आपके जो ये दो इनपुट्स कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना, यहाँ पे 0 0 0 1, इसमें से 0 तो आपका कॉमन ही है, बस सेकेंड वाला इनपुट जो है वो चेंज हो रहा है, तो क्या लिख सकते हो आप लोग x, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपके सिंपली 1 0 0 1 ही है, बट यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपके दो कॉम्बिनेशन से 0 0 एंड 1 0, तो यहाँ पे जो सेकेंड इनपुट है वो सेम है, फर्स्ट इनपुट आपका चेंज हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे x 0, राइट। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका एक्साइटेशन टेबल, ओके सो एक्साइटेशन टेबल क्या होता है, देखो आपके क्यू एन
क्यू एन प्लस वन आपका यहाँ पे इनपुट रहेगा, ओके। और एस और आर जो है वो आपके आउटपुट में जाएंगे, क्योंकि एस और आर आपने यहाँ पे लिखा है ना, ये आपके इनपुट स्टेट्स है, राइट। अब क्यू एन और क्यू एन प्लस वन कौन से हैं हमारे पास में, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, राइट। ठीक है, 0 to 0 कब जा रहा है, 0 to 0 का कैसा हो रहा है आपका, 0 और x, राइट। 1 0 1 0 कब जाएगा, 0 to 1 में, सो दिस इज 0 1 0 एंड 1 to 0 जब है तो आपके इनपुट्स है 0 1, राइट। एंड सिमिलरली जब 1 से 1 जा रहा है तो आपके इनपुट्स है x 0। सो ये आपका हो जाता है एक्साइटेशन टेबल। सो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको कैरेक्टराइजेशन टेबल अगर आपको पता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, तो आप क्या कर सकते हो, उससे स्टेट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। स्टेट डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हो, आप एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपका हो गया है। अब हमें एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो आप लोगों को पता है, आपको वाई एसओपी कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक टेबल के ऊपर से आपको वाई एसओपी कैलकुलेट करना है। वाई एसओपी कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ एक्टिव हाई ही यूज़ करना है, ठीक है। सो जहाँ जहाँ 1 1 है उसको राउंड अप कर लिया। अब इसके लिए आपको इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन क्या आएगा आपका, एस बार आर बार क्यू एन, ये वाला कौन सा है आपका, एस आर बार क्यू एन बार, एंड ये वाला है आपका एस आर बार क्यू एन, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, नो इशू। मैं यहाँ पे के मैप का यूज़ कर रही हूँ, ओके। सो दिस इज़ योर के मैप। आपका फर्स्ट इनपुट है यहाँ पे सपोज एस एंड दिस इज़ आर क्यू एन ले लिया हमने, ठीक है। So this is your 0 0 0 1 1 0 and 1 1, right। एंड यहाँ पे 0 and 1 ये दो आपके इनपुट्स हैं, ठीक है। तो आपके कौन सी वैल्यूज आई है देख लीजिए एक बार। एस बार आर बार क्यू एन, दिस इज एस बार आर बार क्यू एन, तो ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड डोंट केयर भी आपको लेना है, ठीक है। डोंट केयर वाली दो कंडीशन है आपकी यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। तो वो वाली भी आप लिख सकते हो। एक है आपकी 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1, और डोंट केयर वाली कंडीशन आपको देखने की है। डोंट केयर वाली कंडीशन है आपकी 1 1 0 एंड 1 1 1, ओके। सो दिस इज 1 1 0 एंड 1 1 1, ये आपकी दो डोंट केयर की कंडीशन है। अब ठीक है, आपको पता है कि डोंट केयर की कंडीशन आपको कब यूज़ करनी होती है, जब अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ग्रुप बनाना है और आपको वो हेल्पफुल है तो आप ले सकते हो, राइट। सो ये आपकी कॉर्ड बन रही है तो आपको यहाँ पे लेना ही है, ओके। एंड ये वाला एक सिंगल है तो इसको आपको पेयरिंग कर देना है, ठीक है। सो कॉर्ड के लिए आपका इक्वेशन क्या आ रहा है, एस, और ये से जो आपकी पेयर बन रही है इसके लिए आपका आएगा आर बार क्यू एन, राइट। सो आपका यहाँ पे इक्वेशन बनेगा क्यू एन प्लस 1 के लिए आप वाई एस ओ पी कैलकुलेट कर रहे थे ना। सो क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एस प्लस आर बार क्यू एन, ये आपका फाइनल इक्वेशन है फॉर एस आर फ्लिप फ्लॉप, राइट। सो दिस इज़ फॉर एस आर फ्लिप फ्लॉप, ओके। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरी तरीके से समझ में आया हो। ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि आपके गेट के एग्ज़ाम में, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आया है, ओके। इज़ दैट क्लियर, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको और एक डायग्राम भी बनानी होती है, दैट इज़ टाइमिंग डायग्राम। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो मास्टर स्लेव जो है मैं आपको डायरेक्टली जब हम जेके डिस्कस करेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप, उसी के साथ में मैं आपको मास्टर स्लेव भी बता दूंगी, ठीक है। पहले इसकी टाइमिंग डायग्राम जो है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टाइमिंग डायग्राम देख लीजिए पहले तो हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं आपका, ठीक है। सो दिस इज़ योर क्लॉक, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एस आर एंड ये वाला आपका है क्यू एन प्लस 1, ओके, राइट। अब आपको पता है जब भी आपका 0 0 होता है तो ये आपका क्यू एन होता है। ये आपकी क्लॉक आप अगर आपने दे दी, ये 0 0 है तो दिस इज़ ऑल्सो मेमोरी 0 1, सो दिस इज़ 0, this is
1 0, सो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1 1, तो ये आपका डोंट केयर वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। इफ़ इनिशियली आपका Q जो है दैट मीन्स QN वो 1 आपने लिया है, ठीक है, 1 आपने लिया है, तो आपने क्लॉक सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड किया है इस तरीके से, और हमेशा आपकी जो क्लॉक सिग्नल है वो यहाँ पे एज ट्रिगरिंग ही रहने वाली है, तो दिस इज़ एज ट्रिगर्ड, ओके। सो ये आपको लेनी है एज ट्रिगर्ड, और ऑलवेज अपर साइड वाली ही लोगे, जो ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है वो वाली, ठीक है। सो टाइमिंग डायग्राम के लिए आप हमेशा क्या करोगे, ये एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है जहाँ पे भी आपका एज ट्रिगर्ड है, राइट, वो एक यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्शन लेना है आपको, ओके। अब ये आपके कुछ दोनों भी आपको इनपुट्स यहाँ पे गिवन रहेंगे, क्वेश्चन में भी आपको क्या रहेंगे, यहाँ पे दोनों इनपुट्स कुछ आपको गिवन रहने वाले। सपोज ये आपका पहला इनपुट है दैट इज़ एस, दिस इज़ योर एस, ओके। अब आर आपको इस तरीके से कुछ गिवन है, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, Qn+1 आपको कैलकुलेट करना है, आपको सारे रूल्स पता है, ठीक है। जब भी आपका S और R क्या है 0 0 है तो आपकी प्रीवियस ही स्टेट आने वाली है, ठीक है। Qn पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ 1, राइट। कहाँ तक जाओगे, सिर्फ प्रोजेक्शन तक ही जाओगे। प्रोजेक्शन पे आपको देखना है कि आपकी S और R की वैल्यूज़ कौन सी है। देखो S की वैल्यू यहाँ पे 1 है और R की यहाँ पे 0 है, तो आपको पता है Qn आपकी स्टेट कौन सी है, सिर्फ S की ही वैल्यूज़ लेगा। S की वैल्यू 1 है तो ये सिंपली 1 ही रहेगा आपका, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो S की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है, और यहाँ पे R की वैल्यू जो है वो आपकी 1 है इस लेवल पे, ठीक है। इस लेवल पे आपकी R की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे फिर से वो क्या करेगा, S की ही वैल्यू रिटेन करेगा, तो ये आपका 1 से 0 पे चले जाएगा इस लेवल पे, और ये नेक्स्ट प्रोजेक्शन तक सेम 0 लेवल ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी S की वैल्यू 1 है और यहाँ पे R की वैल्यू आपकी 0 है, फिर से आपकी S की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये आपका फिर से ऊपर चला गया 1 तक, ओके। नेक्स्ट प्रोजेक्शन तक वो 1 ही रहेगा आपका। अब यहाँ पे देखो S की वैल्यू जो है आपकी वो 0 है और R की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो फिर से ये बैक हो गया आपका, एंड यहाँ पे आपका पूरा ये S जो है वो कांस्टेंट है, ओके। सो इस तरीके से आपकी टाइमिंग डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको क्या दिया हुआ रहेगा, आपको क्लॉक सिग्नल तो दिया हुआ ही है पहले से, S और R आपके जो इनपुट्स है वो भी आपको गिवन रहेंगे, आपको सिर्फ आउटपुट बताना है विद रिस्पेक्ट टू आपके टाइमिंग डायग्राम के ऊपर से, ठीक है। तो ये बहुत ईजी सा सेक्शन है कि आपको यहाँ से आप टाइमिंग डायग्राम के हिसाब से आपका आउटपुट बता सकते हो, राइट। सो ये टिपिकली क्वेश्चंस जो है वो इस तरीके से आपको आ सकते हैं, राइट। सो और एक ब्लॉक डायग्राम में बताना आपको रह गई हूँ, ठीक है। सो ब्लॉक डायग्राम आप इस तरीके से निकाल सकते हो SR फ्लिप फ्लॉप के लिए। सो दिस इज़ योर 2 इनपुट्स एंड ये आपका क्लॉक सिग्नल है, सो दिस इज़ S और R, और ये आपके 2 आउटपुट्स हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर SR फ्लिप फ्लॉप। और मास्टर स्लेव का जो भी सेम ट्रूथ टेबल आता है, सेम टाइमिंग डायग्राम, सब कुछ सेम आएगा उसका भी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल वगैरह सब सेम आएगा, बस चेंज ये होता है कि वहाँ पे 2 SR फ्लिप फ्लॉप रहेंगे, ठीक है। एक SR फ्लिप फ्लॉप एज अ मास्टर वहाँ पे यूज़ होता है, एंड सेकंड फ्लिप फ्लॉप जो रहेगा आपका वो एज अ स्लेव फ्लिप फ्लॉप स्लेव जैसा यूज़ करेगा, ठीक है। अब और एक यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे सिर्फ आपकी एक ही क्लॉक यूज़ हो रही है, दूसरी एज ट्रिगर्ड वाली वेस्ट हो रही है, राइट। दूसरी एज ट्रिगर्ड वेस्ट हो रही है, तो मास्टर स्लेव में क्या होता है कि आपकी दोनों भी जो ट्रिगरिंग है वो वहाँ पे यूज़ होती है, तो वहाँ पे वेस्टेज का कोई वहाँ पे ये नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे दोनों भी आपकी जो पूरी जो साइकिल यूज़ हो जाती है, बस वही एक डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस वहाँ पे होता नहीं है। सारे के सारे टेबल्स आपके सेम आएंगे, और सारी की सारी ये कंडीशंस मेमोरी की और इनवैलिड वाली जो भी कंडीशन है वो सभी सेम आएंगी। ये भी आपकी कौन सी वैल्यूज़ होती है, S वैल्यूज़ वो होता है, तो वो भी आपका सब सेम ही होता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मास्टर स्लेव भी कंप्लीट करेंगे एंड JK फ्लिप फ्लॉप भी कंप्लीट करेंगे, राइट। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो, ठीक है।
और जैसे जो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज़, उससे क्या होता है थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है और अच्छा भी लगता है कि आप लोगों को समझ में आया है। क्लियर? ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच। बाय।